मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने वहां पर 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर चुके थे। 4.1 में क्या था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी और 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट निकालने थे बाय फैक्टराइजेशन। आज हमारे पास दो मेथड और हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, फर्स्ट तो फैक्टराइजेशन था, सेकंड हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? अब कैसे करेंगे इनको सोल्व? लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालने मींस रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, जो x का कोफिशिएंट है क्या है a, मींस किसी को बड़े अलग डिफरेंट हो सकता है, हमने जनरल कोफिशिएंट मान लिया यहाँ पर a, तो उससे क्या कर लो, डिवाइड कर लो। क्यों? क्योंकि हमने x का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। तो x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड स्टेप क्या हमारे पास है, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस, अब सेकेंड स्टेप में जो x का कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर क्या आ गया b बाई ए, उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड कर दो और माइनस कर दो। अब इसका हाफ क्या होगा हमारे पास है b बाई 2a, इसका होल स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया और एक बार क्या कर दिया माइनस, और प्लस क्या है c बाई ए इक्वल टू 0। अब जो ये वैल्यू फर्स्ट थ्री टर्म्स बनेंगे हमारे पास, वो क्या बनेंगी, कंप्लीट स्क्वायर बना देगी। क्या होगा ये x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, और जो ये दोनों टर्म क्या बनेगी हमारी कांस्टेंट। राइट साइड में ले जाओ दोनों को, क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस c बाई ए। अब ये लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, लेफ्ट साइड की क्या बनेगा हमारे पास प्लस माइनस, और x की वैल्यू यहाँ से जो वैल्यू बचेगी प्लस की वैल्यू प्लस की, राइट साइड में माइनस और माइनस की दो प्लस। ये हमारे पास क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू फाइंड रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 2a। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डायरेक्ट रूट्स निकालने के लिए। क्लियर? तो दो मेथड हमारे पास, आज हम यही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, एक्सरसाइज 4.3, find the root of following quadratic equation if they exist by method of completing the square। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने क्या निकालने हैं, रूट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास फर्स्ट मेथड क्या था, x का कोएफिशिएंट हमने क्या बनाना है, 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 7 बाई 2 x और प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू, राइट साइड भी 2 से डिवाइड करेंगे, 0 बाई 2 समथिंग क्या करेंगे, 0 इक्वल टू आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना था, जो x का कोफिशिएंट है हमारे पास, x का कोफिशिएंट क्या है, 7 बाई 2, इसका अब क्या हो जाएगा 7 बाई 4, 7 बाई 4 का स्क्वायर क्या कर दो ऐड, एक बार क्या कर दो माइनस, और प्लस क्या है 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐड करेंगे, हमेशा पॉजिटिव टर्म लेंगे क्योंकि स्क्वायर और आइडेंटिटी में ऑलवेज क्या होती है, स्क्वायर की टर्म से पॉजिटिव।
तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस तो माइनस की गारंटी लग जाएगी, x माइनस 7/4 मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, 7/4 क्या आ गया, माइनस 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स को किस साइड ले जाऊंगा, राइट साइड, राइट साइड में 49/16 क्या हो जाएगा पॉजिटिव और 3/2 क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये हो गया, इसको सोल्व करूंगा मैं, एलसीएम कितना आया 16, 49 माइनस 8 3 जा 24, तो यहां से x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 25/16। अब कंप्लीट स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो हमें एक्स स्क्वायर निकालनी है, तो क्या कर दो स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा x माइनस 7/4 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 25/16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 25 का 5 और 16 का 4, तो इज इक्वल टू 5/4। ओनली प्लस का ही लिखेंगे, साथ में क्या भी लिखेंगे प्लस माइनस, क्लियर। तो अब यहाँ पे एक बार प्लस की टर्म लेंगे और एक बार माइनस की, व्हेन x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 और एंड x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव टर्म्स का भी हो सकता है और नेगेटिव का भी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 5/4 प्लस 7/4 मीन्स एल बेस से मैं तो क्या हो जाएगा 7 और 5 12/4 क्या आ जाएगा 3, एक रूट तो क्या निकल गया हमारे पास से 3, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 5/4, 7/4 क्या हो गया प्लस का, तो क्या आ गया 2/4 मीन्स 1/2, तो रूट ऑफ इक्वेशन क्या क्या आ गया हमारे पास 1/2 एंड 3, क्लियर। तो ये इस तरह हमारा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या करना है, x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, 1 बनाने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो, प्लस वाले के साथ ही हमने क्या लेना है कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे, बाकी टर्म्स को राइट साइड और फिर क्या कर देंगे स्क्वायर रूट अलग अलग प्लस माइनस में, एक बार प्लस के लिए पुट कर देंगे, एक बार माइनस के लिए, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम ओनली प्लस का लिखेंगे तो ओनली 1 वैल्यू आएगी, लेकिन इक्वेशन देखो क्या है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कितने निकलेंगे हमारे पास 2। अगर क्वेश्चन में बोल रखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो उसी से निकालना है। अगर नहीं डिफाइन है कि किस मेथड से निकालना है तो आपकी चॉइस है, किसी भी मेथड से निकाल दो, वही हमारे क्या हो जाएगा रूट निकल जाएगा, ठीक होगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे पास, क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रूट निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करेंगे x के कोएफिशिएंट को क्या बनाएंगे 1, तो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। यहां से अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है क्या है √3, इसका क्या हो जाएगा √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर एक बार क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो ये तो क्या बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस b, a की जगह x, b की जगह √3/2 होल का स्क्वायर, तो माइनस ये क्या आ गया 3/4, फिर क्या है प्लस 3/4 इक्वल टू 0, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्योंकि सेम टर्म है और साइन क्या है अपोजिट, तो x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहां से
स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x प्लस रूट 3/2, 0 का रूट 0 प्लस माइनस 0 प्लस 0 लिख लो या फिर माइनस 0, मीन्स राइट साइड 0, तो दोनों वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, और सेकंड रूट भी हम क्या लिखेंगे, माइनस रूट 3/2। देखो वैल्यू तो हमारी सिंगल निकली है, बट हमने कितनी बार लिखनी है, हमने यहाँ पर 2 टाइम्स, क्यों, इक्वेशन कैसे हमारी क्वाड्रेटिक। क्लियर, डिग्री 2 है तो वैल्यू भी कितने निकलेंगे, रूट भी कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास से, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन गिवन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है वही क्वेश्चन सोल्व करने हमने, बट किस मेथड से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आगे भी सॉल्व कर लेंगे, सेम है। तो थर्ड क्वेश्चन में देख लो हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन, 1/x प्लस 4, 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। क्लियर, तो पहले इसको किस में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लो, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, क्या बचा, x माइनस 7 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस है तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, x प्लस 4, बट बार क्या है माइनस, तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज, तो माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 11/30। यहाँ पर x से x कैंसिल, क्या आ गया, माइनस 11 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू क्या आ गया, 11/30। 11 से क्या हो गया, 11 कैंसिल, क्यों, दोनों साइड न्यूमरेटर में है। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर क्या बच गया 1, क्रॉस से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर के 1 के साथ सेम एज इट इज इक्वल टू 30 इंटू माइनस 1 माइनस 30, तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, सोल्व करने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a। अब ए बी सी तो क्या है, ए तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी कांस्टेंट। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या है -3, एंड सी इज इक्वल टू क्या है 2। तो x इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया, -3 क्या आ गया +3 प्लस माइनस, b की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8 बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस क्या आया √1 बाई 2। तो √1 की तो वैल्यू क्या होनी है 1 ही, 2 प्लस माइनस है तो एक बार हम क्या लेंगे प्लस, एक बार क्या लेंगे माइनस। तो 3 प्लस 1 4 बाई 2 और 3 माइनस 1 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 पर कैंसिल। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई x की 2 और 1। तो 1 रूट इज 2 एंड अदर रूट इज 1। क्लियर। तो ये हमारे पास टू फाइंड द रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो ये गिवन हमारे पास क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। इसकी क्या इंपोर्टेंस है हमारे पास, हमेशा अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारी इक्वेशन के क्या निकलेंगे रूट निकलेंगे, अदरवाइज नोट। क्लियर। या तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो 0 के, या फिर 0 से ग्रेटर देन मींस पॉजिटिव टर्म्स। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है नेगेटिव टर्म्स के, मींस लेस देन 0, देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स रियल। तो अगर नेगेटिव है तो क्या निकलेंगे इमेजिनरी रूट निकलेंगे जो हमारे तक आए नहीं।
तो ये क्वेश्चन था हमारे थर्ड का सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रश्मि इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. Let present age of रश्मि की हमने प्रेजेंट एज क्या मान ली x। अब क्वेश्चन में क्या डिफाइन कर रखा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल रश्मि एज 3 years ago and 5 years from now। तो 3 year ago क्या हो जाएगा, 3 year ago एज ऑफ रश्मि क्या हो जाएगी x माइनस 3। आफ्टर 5 years later एज ऑफ रश्मि क्या हो जाएगी x प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ रेसिप्रोकल एज, इनकी एज का रेसिप्रोकल का सम किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1/3 तो हमें क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि। तो x स्क्वायर निकाल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो पहले बढ़ाओ, क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर x प्लस 5, यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से x 2x प्लस 2 डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ। तो एज इट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या आ जाएगी, 6x माइनस प्लस 6। तो एक साइड करो, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस 6x क्या हो गया, माइनस का 4x। तो ये क्या हो गया, माइनस 21 इक्वल टू 0। अब कोई कंडीशन गिवन नहीं है, किस मेथड से निकालना है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी यूज कर सकते हो। हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 1, b इज इक्वल टू क्या आ गया -4 और c इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -21। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -b, तो -b होगा तो b की वैल्यू ऑलरेडी क्या है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 -4ac 4 इंटू 1 4 इंटू -8 सॉरी 21 है, तो 4 इंटू 1 4 इंटू -21 क्या जाएगा माइनस के 84, तो माइनस माइनस ऑलरेडी क्या था प्लस 84/2a 2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 प्लस 84 100 का रूट क्या होगा 10/2। 10 को एक बार ऐड करते हैं, एक बार माइनस, तो 4 प्लस 10 14/2 और 4 माइनस 10 -6/2। तो यहाँ से क्या आ गया 7 और -3 की टर्म क्या हो जाएगी रिजेक्टेड बिकॉज एज विल नॉट बी नेगेटिव। सो प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि क्या आ जाएगी हमारे पास 7 ईयर। क्लियर। इसी तरह की क्वेश्चन हम पहले क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम क्या करते हैं उसको सोल्व बाय एनी मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर कोई मेथड डिफाइन नहीं है तो कोशिश करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर फैक्टराइजेशन से। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है थोड़ा लेंथी है। In a class test, the sum of several marks in mathematics and English is 30. तो मैथ में और इंग्लिश के मार्क्स का सम उसके पास कितना है, स्पेलिंग कितना है किसी टेस्ट में 30 है। तो आगे क्या डिफाइन है, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। अगर वो मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा लेती और इंग्लिश में 3 कम लेती
तो उनकी प्रोडक्ट कितनी होती 210। फाइंड द मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स। तो पहले मान लो लेट मार्क्स ऑफ मैथ उसने मार्क्स कितने लिए x। क्लियर। लेट मार्क्स ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिंगल वेरिएबल ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सम कितना हमारे पास मैथ और इंग्लिश का 30। तो 30 में से x तो कितने होंगे उसके मैथ में, तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अगर वो मैथ में 2 मार्क्स क्या लेती ज्यादा, टू मोर मार्क्स, तो मैथ में कितने लिए उसने x, तो ज्यादा कितने 2, तो क्या हो जाते x प्लस 2। और इंग्लिश में कितने कम लेती 3, तो 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 माइनस x। और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है 210 के। तो यहां से हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 25x इज इक्वल टू किसके है 210। राइट साइड जाएंगे क्योंकि x के टर्म में क्या बनानी है पॉजिटिव, तो x स्क्वायर पॉजिटिव 25x नेगेटिव 54 क्या करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दो x की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -25 और c की वैल्यू 156, तो माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस 25 हो गया प्लस रूट ऑफ 25 स्क्वायर 625 और 156 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 एक वैल्यू तो क्या 1, तो 4c, तो कितना आ जाएगा हमारे पास से 624 डिवाइड 2a, a की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, तो क्या आ गया 25 प्लस माइनस 625 माइनस 624 1, रूट ऑफ 1 क्या आएगा 1 बाई 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 25 प्लस 1 26 बाई 2 13 और 25 माइनस 1 24 बाई 2 12। क्लियर। तो अब उसने अगर मैथ में 13 मार्क्स लिए हैं तो इंग्लिश में कितने 17, अगर 12 लिए तो इंग्लिश में 18, ये 2 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर। एक क्वेश्चन और कर लो, तो 11 क्वेश्चन है। आठ तक कर लेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन वो आसान है, वो कल एक साथ हो जाएंगे और कल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमारा 5th क्वेश्चन। 6, 7, 8 में आप करो। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर। कोई ट्रेन है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 360 किलोमीटर। क्लियर। फिर क्या डिफाइन है एट यूनिफॉर्म स्पीड वो डिस्टेंस में, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर जो ट्रेन की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो जो ट्रेन ने पहले जो टाइम लिया था उससे 1 घंटा कम लेती। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती हो 360, तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या आता टाइम, सो 360 बाई x इज इक्वल टू, हमें ये नहीं पता उसने कितना टाइम लिया, तो हमने क्या मान लिया लेट t टाइम लिया, तो इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारी फर्स्ट। व्हेन स्पीड इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्यों, पहले हमने क्या मानी है x, 5 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो x प्लस 5 भी होगी। अब डिस्टेंस तो हमारे पास अब भी वही है, कितना
360 बाई स्पीड क्या हमारे पास है x प्लस 5। अब कोई भी जरूर नहीं है, अगर हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस सेम हो, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा कम ही लगेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम कितना कम लग रहा है 1 आवर। पहले टाइम कितना लग रहा था t, अब 1 घंटा कम लगा, तो ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास सेकंड। अब ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू हमारे पास है, सेकंड हम पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, क्लियर। तो यहाँ पे यूज करेंगे क्या इक्वेशन है सेकंड, पहले पुट करो 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 360 बाई एक्स माइनस 1। तो लेफ्ट साइड एलसीएम जो राइट साइड एलसीएम तो क्या आएगा x, तो यहाँ पर 1 तो x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 360 इंटू एक्स 360x। अब x प्लस 5 की 360 माइनस x से कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x की और एक बार 5 की, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 360x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 5 की 360 इंटू 5 दोनों प्लस के हैं तो क्या जाएगा 1800 और 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5x। 360x दोनों साइड क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो गया कैंसल। अब राइट साइड में एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है नेगेटिव, तो लेफ्ट साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 5x भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बट 1800 क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्लियर। अब मेथड कौन सा यूज कर लो आपकी चॉइस है। तो यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, माइनस बी मीन्स माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस 4ac 4 इंटू 1 4 इंटू माइनस 1800, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 70 200 बाई 2a, तो क्या आ गया 2 x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, फिर तो कितना आ गया रूट ऑफ 7225 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 7225 का रूट हमारे पास से क्या होगा 85 बाई 2, क्लियर। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एक बार प्लस करूंगा मैं, एक बार माइनस का प्लस करेंगे तो क्या जाए 80 बाई 2 40 और माइनस करेंगे तो क्या 90, तो माइनस 45। स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो माइनस 45 क्या होगा हमारे पास कैंसल, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40। सो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। वेरीफाई कर लो 40 किलोमीटर पर आवर में टाइम कितना लगेगा हमारे पास 9 आवर्स, और 5 किलोमीटर बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा 45 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 8 आवर्स, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर पिछली वीडियो नहीं बन रही है तो अब देख लेना, मैंने प्ले लिस्ट बना दिया अलग अलग 9th की 10th की 11th की और 12th की, अलग अलग प्ले लिस्ट में 9th की प्ले लिस्ट में 9th की वीडियोस हैं, 10th की और 10th की, इसी तरह +1 और +2 की में इनकी, क्लियर। थैंक यू।